तो दोस्तों हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 15 से 20 मिनट लेंगे और बहुत ही अच्छे दृश्यों के साथ दिखाएंगे अपने नुक्कड़। तो दोस्तों बिना देरी किए चला, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे मेरा मतलब मेरी बीवी को आपकी वर्तमान विधायिका। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि पिछले 10 साल से आपने हमें कभी देखा तो होगा नहीं, लेकिन हमने सोचा कि अब जब आरके पुरम में चुनावी माहौल आ ही गया है तो इस तरसी हुई जनता को अपना चेहरा दिखा ही दे, एक बार वापस से वोट की भी, अब मेरा मतलब वोट की अपील ही कर ले अगले 5 साल, ताकि सत्ता में भी तो रहना है, वापस से पैसा भी तो खाना है। जी पैसा नहीं खाना है, ये कहो पैसे से जनता की सेवा करनी है, ऐसा बोलो। हाँ, मतलब जनता की सेवा करनी है तो मेरी प्यारी जनता जब हम भी भूल ही जाएंगे। नेताजी वादे भूलेंगे नहीं, कहो वादे पूरे कर देंगे। हाँ, मतलब वादे पूरे कर देंगे, वादे पूरे दे भाई। अरे क्यों दे, जब हमारे घरों में पानी घुसा क्यों दे, जब गटर में पानी भरा कराते तुम तुम्हें वोट। भैया यही थे आप लोग, जनता इनकी बात मतलब की बात ना सुनिए। नेताजी जनता हमारे लोग पोल खोल रहे हैं, निकल लेते हैं यहाँ से। निकलेंगे वोट पर जाने का पैसा तुम थोड़ी ना दोगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जनता ये तो छोटी मोटी चीजें। अरे ये यहाँ जब होंगे ही नहीं, हमारी परेशानी समझेंगे नहीं, इन जैसे लोग और इनके विधायक नहीं चाहिए विधानसभा में। अरे नहीं चाहिए लोग, नेता ऐसा निकलो यहाँ से। अरे लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अरे भैया अच्छे उम्मीदवार को चुनो, ऐसे वो नहीं जो 10 साल से सत्ता में रहने के बाद बस अपनी सेवा करे, जनता की नहीं। इसलिए अच्छे उम्मीदवार को चुनो। भाई किसे दे वोट हम? अरे भैया तुम्हें नहीं पता, आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र से भाई अनिल शर्मा जी निर्वाचित हुए, उनको वोट दो, उनको चुनो। कौन है भैया? आने वाला नहीं, आने वाली है। अरे मैं कहूँगा आ गई बीजेपी पार्टी, आ गई, हो जाए इसी बात पे गाना गा। बीजेपी आएगी, अरे जाएगी, जनता से किए इसने इतने झूठे वादे, जनता से किए इस बार बीजेपी आएगी। आने वाली 5 तारीख को एक बार मौका दो हमारे भाई अनिल भैया को, और देखो कि क्या क्या विकास के द्वार खुलती है। हाँ भैया, तो भैया होने लगे फिर से चुनाव रे भैया दिल्ली में, होने लगे फिर से चुनाव, आगे दिल्ली में। अरे बीजेपी की बारी, अपनी बारी, बीजेपी की बारी, देंगे सबको मात करारी, देंगे सबको रे भैया दिल्ली में, होने लगे फिर से चुनाव रे भैया दिल्ली में। ये लॉजिक की बात है, ये लॉजिक मैं बीजेपी का यहाँ से जब जीत के विधायक जाऊंगा तो इस लॉजिक के साथ मैं कह सकता हूं खट्टर साहब को, बांसुरी जी को, क्योंकि औरों के लिए आसान नहीं है, मेरा मिलना आसान। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होता है मन में, दिवाली मिलन भी किया, तीज भी करा, उत्तराखंड का कार्यक्रम भी करा, सब कुछ करा आज के सेक्टर 5 में, और सेक्टर वाले नाराज भी हो जाते हैं, परंतु आप वोट नहीं देते बीजेपी को। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप सेक्टर 5 से हारे हैं अभी हम। सर आपने दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी वोट नहीं मिला, आपका तो मिला है सर, आपका पक्का मिला है, तो परंतु सारा वोट नहीं मिला। अब तो आपके पास मोदी जी ने कहा है और मैंने क्या कहा है, आप कोई अगर पड़ोसी नहीं मान रहा हो ना तो उसको समझाना है मेरी बहन, पक्का समझाओगे? क्या ऐसे कहो खुद की देंगे, हमारा कोई काम नहीं समझाने का। अब मजबूत करेंगे, दिल्ली को तरक्की पे लाएंगे, पक्का। जिन्होंने पिछली बार, मैं हाथ खड़ा करके नहीं पूछूंगा, यहाँ सब डेवलपमेंट होगी, सब काम होगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो बात हमारी सहमत है, बहने वो एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे दे। शाम का समय सोच समझ के देना, भगवान भी आरती के लिए बाहर आए हुए, भगवान भी आरती के लिए बाहर घूम रहे। हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे जो कमल पे बटन दबाना चाहता है, पक्का। बहन आधा उठा के आधी वोट देगी, पूरा देगी।
तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी बहन का मैं मजाक कर रहा हूँ। और अभी एक सूचना और दे रहा हूं, हमेशा हम उत्तराखंड का कार्यक्रम सेक्टर 5 में करते आए हैं और सेक्टर वाले कहते हैं कि हम तो तुम्हें जिताते भी हैं, तुम हमारे यहाँ नहीं करते। तो इस बार हम उत्तराखंड का कार्यक्रम 2 तारीख को कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार उसमें आ रहे हैं, 4 बजे का टाइम दे रहे हैं। हम सबको वही खाना पीना भी होगा, उत्तराखंड का ही खाना रखा है और बड़े बड़े कलाकार भी। भैया बिल भी आ रहा है। भैया वही तो 200 यूनिट के अंदर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ठीक बात है, बिल पूरी का भरना पड़ता है। लेकिन भैया अगर दिल्ली में मोदी सरकार आती है, भाई अनिल शर्मा जी को जितवाते हैं, तो भैया पहली बात तो 200 नहीं 300 यूनिट फ्री। और उसी के साथ साथ अगर कोई भी इंसान या फिर किसी के भी घर में 300 से ऊपर इस्तेमाल हो जाए जरा सी बिजली, तो 320 हो गई। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं बना है ना, 370 हटाने का वादा किया था, 370 हटी है नहीं हटी? तो मोदी जो कहते हैं मोदी जो कहते हैं तो मोदी जी ने ही कहा है योजना चलती रहेगी, इसमें जो कमियां हैं वो ठीक होंगी। नंबर 2, जिससे कि नई नौकरी लग सके, 20 लाख नए रोजगार, तो 20 लाख नए रोजगार भी मिलेंगे, 50,000 नौकरियां भी मिलेंगी और सारी योजनाएं भी चलती रहेंगी। और जिसी भी भाई बंधु ने कोई एक आधा कमरा ऊपर या एक आधा कमरा पीछे बना रखा होगा, गलती से भी कोई नोटिस आया, मैं यहां विधायक हुआ तो मैं कसम खा के कहता हूं वो कमरा किसी कीमत पर नहीं टूटेगा, उल्टा एक आधा कमरा फालतू डाल लेना आप। इसकी वजह बताता हूं क्यों कह रहा हूं, लॉजिक है मेरे पास। अब 1 हफ्ता नहीं है, हम लगातार अपनी तरफ से जो कर सकते हैं लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया हूं, अगर पुरानी मैं अपनी कॉरपोरेशन मेंबर के नाते या विधायक के नाते की बात करूं, जो लोग 10 साल पुराने हैं, जो 10 साल के बाद आए हैं वो तो शायद नहीं जानते होंगे, और जो पुराने हैं, मैं यहीं पर ये दूधदार मंदिर के साथ में है, और चाहे वो एमसीडी की समस्या हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की समस्या हो, उसको आपके सामने बैठ के हल करने का प्रयास करता था। अभी यहाँ से जो विधायिका हैं प्रमिला जी, उनको 10 साल हो गए विधायक बने हुए और उनको 100 करोड़ रुपए मिले हैं। 100 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए मिले और 10 साल मिले। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या 100 करोड़ रुपए मिलने के बाद आरके पुरम सेक्टर 5 में क्या उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम कराया जिसको कि वो कह सके कि सेक्टर 5 के अंदर मैंने ये बड़ा काम कराया? बताइए, किया है कोई बड़ा काम? मैं ऑफिस खोला था जब मैं विधायक था, एवरी सेक्टर 100 करोड़ के अंदर लाइटिंग, नया रोड, ये सब बन सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनको लगता है कि हम एरिया में आए ना आए, काम करें ना करें, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम थोड़ा फ्री का आइटम देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस या कुछ और चीजें, तो दिल्ली की जनता दोबारा वोट। आज आप लोगों के बीच किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप लोग उत्तराखंड के लोग? बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम करते भी थे और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। क्यों, ऐसा क्या लगता है, क्यों उनको चुनना चाहते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक इंसानियत के नाते ही हम उनको जो है यहाँ पर बोलते हैं। कभी भी सुख हो दुख हो, वो हमारे हर समय एक ही बार बोलने में वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की जो विधायिका है उनको टिकट मिला तीसरी बार भी?
हाँ मिला तो है, सुना है, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं है, आज तक नहीं देखा है। ये 10 साल हो चुके हैं और कभी देखा ही नहीं है। और अभी भी हमने उनको पोस्टरों में देखा है, क्योंकि उनके पोस्टर लग गए तब हमने उनको देखा है। अनिल शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो यहाँ काम करते हैं, हर दुख सुख में हर चीज में आगे रहते हैं। इतना सारे काम कराते हैं, रामला कराते हैं, हर काम वही कराते हैं। जो हमारी विधायक है, आज तक हमने उसको कहीं भी नहीं देखा है। सारे काम अनिल शर्मा जी कराते हैं, नए रह के भी फिर भी उन्होंने इतने काम कराए हैं। इस बार क्या परिवर्तन करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे। इस बार चाहते हैं कि हमारे सोच बदलेंगे तो हम विधायक को बदल के विधायक बदलेंगे। समर्थन कर रही है अनिल शर्मा? कैसे समर्थन कर रहे हैं आप लोग अनिल शर्मा का? अनिल शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जब पहले विधायक थे तो उन्होंने बहुत काम किया। 10 महीने में दस महीने बहुत काम किया, 5 साल के बराबर काम किया। जो हमारी 10 साल की विधायक थी, उन्होंने उतना 10 महीने में काम करा भी नहीं है जिन्होंने 10 साल में नहीं करा जो इन्होंने 10 महीने में करा है। बहुत अच्छे हैं। अगर ये विधायक बन जाए तो हमारा सेक्टर 5 बहुत चमक जाएगा पूरा आरकेपुरम। हाँ, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे आदमी भी है, दुख सुख के साथ ही है। किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप लोग अनिल शर्मा जी? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है माननीय अनिल शर्मा जी को। क्या इस बार परिवर्तन होगा आरकेपुरम विधानसभा में? आरकेपुरम विधानसभा के अंदर परिवर्तन की लहर चल चुकी है और 2025 की ये परिवर्तन की लहर सामने दिख रही है जनता, और एक एक जनता ये वोट में तब्दील होगा। अब माननीय अनिल शर्मा जी को ये विधायक जनता देखना चाहती है, इस बार विधायक बना करके ही जनता छोड़ेगी। जी हम भाजपा लोगों को इस तरह से समझाएंगे कि जैसे हमारे अनिल शर्मा जी लोगों को सुख दुख में, सबके सुख दुख में आते हैं, एक कॉल में आ जाते हैं वो लोगों के बीच में। जैसे कि हमारी विधायक परमिला टोका आज तक लोगों के बीच नहीं आई है, और ये केजरीवाल जी जनता को उल्लू बनाते हैं। बस ये 2100 रुपये का ये लालच दे दूँ के, ये तो भाजपा भी दे रही है 2500 का वो सब महिलाओं को, और ऐसे युवाओं के लिए। आप लोग युवा हैं, इंडिविजुअल हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अनिल शर्मा को ही क्यों विधायक बनाना चाहते हैं? क्योंकि अनिल शर्मा जी हम सबके सुख दुख के साथी हैं। आप ये जो सामने खंबा लग रहा है, पिछले 10 सालों से यहाँ कुछ काम नहीं है। ये पोल, लाइट का पोल ही भाई साहब ने लगाया था उस टाइम पे अनिल शर्मा जी ने, और वो हमारे सेक्टर में हमेशा आते हैं, मतलब सुबह शाम, मतलब जब करो आप, सारे काम उनके कराए गए यहाँ पे। और कोई नहीं है बाकी कोई यहाँ पे परमिला टोकस का ऑफिस है सामने हमारे सेक्टर 5 में, लेकिन वो आज तक अपने इस सेक्टर में उसने कभी एक राउंड नहीं मारा है।